कल कहाँ तक पढ़ाया था भाई? क्या क्या पढ़ा दिया था? वैसे तो हमने अभी फॉलो करना है किसको, बुक को। E2F2 W5 ये रहा। बुक अपलोड कर दी थी ना कल मैंने। और अभी आते हैं यहाँ पर। अब तो इजी है ना, जस्ट यहाँ पे जाना है। अगर बिलफर्ड ये फाइल उड़ा देते हैं हम, एक न्यू फाइल बनानी है, यहाँ आना है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करना है, इंटर मारना है और कोडिंग यहाँ करनी है बस, बॉडी समेत। हमारे पास पूरी ये बॉयलर प्लेट आ जाएगी। क्या आ जाएगी? इसको बोलते हैं बॉयलर प्लेट। हेडिंग से स्टार्ट लिया था हमने, हेडिंग्स देखी थी और हॉरिजेंटल लाइन देखा, सेंटर का टैग देखा। आगे चलते हैं, प्रिजर्व टैग एक देखना है हमने। क्या देखना है? ये अपने पास बेशक नोट भी कर लिया करें। प्रिजर्व टैग ये क्या करता है अभी जरा। ठीक है भाई। और ये आ गया मेरे पास। क्या खराब है? तू खराब होगा, मैं खराब नहीं हूँ। सेव कर दिया और इसको क्या करना है, एक एप्लीकेशन लिख के। लेकिन ये क्या हो गया, ये क्या हो गया भाई? लिखा कैसा था, आया कैसे? ये प्रॉब्लम है। क्यों? ये किसमें लिखा है? पैराग्राफ में। तो पैराग्राफ में लाइन बाय लाइन जुड़ जाता है। तो इसी चीज के लिए जो हम जैसा लिखें वो वैसा आ जाए, उसके लिए हम प्री का टैग यूज करते हैं। PRE प्री से यूज करते हैं और इसका फुल फॉर्म है प्रिजर्व। अब आ गया नहीं वैसे का वैसा, सेम टू सेम। अच्छा अभी भी एक प्रॉब्लम है ना। क्या प्रॉब्लम है वो? इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? हालांकि बिल्कुल सही लिखा है उसने, गलत नहीं लिखा। ये दिस से लेके नीचे तक ये लाइन नंबर क्या है? 16। ये एक ही लाइन है। ये 3 लाइनों में तो सिर्फ इसलिए आया है, वजह बताए कोई इसकी, कि रैप किया हुआ है हमने टेक्स्ट रैप VS कोड के थ्रू, वरना VS कोड भी सीधा दिखा। अब अगर मुझे ये चाहिए तो न्यू लाइन बनानी पड़ेगी भाई इसको। असल में यहाँ आता और इंटर मार देता हूँ। अब ये न्यू लाइन हो गई, इंटर मारा। आप देखो ये सेव करता हूँ, आप देखो आ गया। इसमें ज़रा सा गैप है तो गैप मिटाया, अब यहाँ से आ गया। अब ये हो गया सेम टू सेम। इसी तरीके से हम अक्सर कुछ कोड वगैरह लिखना चाहते हैं एक्सप्लेन करने के लिए वहाँ पर, ठीक है। VS कोड के साथ हम कोई कोड देना चाहते हैं, भाई उसका सिंटैक्स ऐसे है, ये लगेगा जावास्क्रिप्ट वगैरह का। वैसे तो जावास्क्रिप्ट के क्योंकि प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखने के काम तो आएगा नहीं, है ना। तो ये किस काम आएगा? ये हम जावास्क्रिप्ट का कोई कोड लिखकर डिस्प्ले कराना चाहते हैं, कोई ऐसी चीज़, तो उसके लिए फिर हमारे पास ये रूल यूज़ हो रहा होता है। अब स्क्रिप्ट का कोई कोड वोड क्यों लिखेंगे उसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, अभी नहीं। इसी वजह से मैंने कोर्स के लिए स्क्रिप्ट की एग्जांपल नहीं दी, इसकी एग्जांपल दी, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई? तो ये एक सिंपल सा प्री का प्रिजर्व टैग है। इसको अच्छा यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं चीज़ों को। इसको यहाँ से मैं ऐसे क्लोज कर सकता हूँ। मैं इसको यहाँ से यहाँ तक लाता हूँ और कमेंट करता हूँ और क्लोज कर देता हूँ, ठीक है भाई। अब यहाँ आता हूँ
और इसने भी यही किया, समटाइम यू वांट टू वांट योर टेक्स्ट टू फॉलो द एग्जैक्ट फॉर्मेट टू हाउ। अब ये क्या करता है असल में, एग्जैक्ट फॉर्मेट जैसा आप देना चाहें वैसे, जैसे इसने यहाँ पर एक कोड रन करके दिखाया हुआ है ये सेम कोड, अब इस कोड को तो हमने फिलहाल समझने, जैसे इसने किया वैसा सेम टू सेम आउटपुट आ गया। अब नेक्स्ट चीज है मेरे पास नॉन ब्रेकिंग स्पेसिस। क्या? हाँ, अब नॉन ब्रेकिंग स्पेसिस क्या है उसको समझते हैं। लॉरेम, अब ये क्या है? IPSA, IPSA कहाँ लिखा हुआ है? IPSA थर्ड लाइन, इप्सा और आगे ये, ठीक है। इसको मिटाता हूँ, यहाँ की लिखता हूँ 12 जन, अच्छा 12 अब ये क्या है यहां से यहां तक ये चीज क्या हो गई है? ब्रेक हो गई है। क्या हो गई है? ब्रेक हो गई। 12 ऊपर रह गया, जनवरी इधर। अरे यार एक तो ये स्क्रीन का इशू है ये 12 जनवरी, और इस स्क्रीन पे तो फिर मुझे ये वाला लफ्ज यहां से कट करना पड़ेगा पूरा, ये यहां से कट, लेट मी कट इट, और अब ये देता हूं इस नेस्टेड की जगह NES, ये वाला वर्ड कहाँ है? और अच्छा यहाँ और भी जगह है, अब देखो 12 यहाँ रह गया, जनवरी यहाँ रह गया, 2022 यहाँ रह गया। मैं चाहता हूं किसी भी कीमत पर ये लफ्ज ना टूटे। क्या ना हो? ये लफ्ज ना टूटे। 12 जनवरी 2022 जहां भी दिखे एक साथ दिखे, ऊपर जगह नहीं है ना, जगह नहीं है, पूरा नीचे आ जाए, लेकिन ये टूटे में नहीं। अब इसके लिए क्या तरीकेकार है? इसके लिए एक तरीकेकार तो ये है कि मैं आऊं इन सबको एक वर्ड बना दूं, इसको पूरे को भाई स्पेसिस हटा के और हाइफन शाइफन दे के या बीच में और कोई चीज़ डाल के इस पूरे को एक वर्ड दे दूं। देखो यहाँ तक आया, और ब्रेक कहाँ से करेगा? यहाँ से करेगा। जैसे इंग्लिश में हम लिख रहे होते हैं, कोई वर्ड लिखते हैं वो रह गया तो डैश लगा के आ गया, ये भी ये काम करेगा, डैश से ब्रेक करेगा, डैश के अलावा नहीं ब्रेक करेगा। अब मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ डैश भी ना हो, बेशक गैप रहे मेरे पास, ये चीज़ नजर आए। अब ये ऐसे ब्रेक हो गया। अब दूसरा तरीका ये है कि मैं इससे स्पेस हटा दूं, स्पेस हटा दूंगा, अब नहीं ब्रेक होगा। क्यों नहीं ब्रेक होगा? क्योंकि वो इसको एक वर्ड समझेगा, जब एक वर्ड समझेगा तो जगह ऊपर नहीं है, यानी अब देखो एट हटाता हूं मैं, चीज़ों को डिलीट मारता हूं थोड़ा थोड़ा, 3 वर्ड मिटाए, ऊपर जगह थी आ गया, 2 लफ्ज लिखे, सेव किया, नहीं थी, हालांकि जगह थी यहाँ पर, लेकिन ये नहीं आ सकता था। जब ये आ नहीं सकता था तो फिर इसने क्या किया? इस चीज़ को ब्रेक कर दिया। आपकी क्लास रिकॉर्ड हो रही है, ये मैंने बताया था ना आप लोगों को, ये क्लासेस आपकी अब रिकॉर्ड होंगी, कल भी मेरे ख्याल में मैंने की थी। बस एक काम करना, मुझे डेली की क्लासेस याद दिला देना कि सर आपने क्लास रिकॉर्ड करनी है, क्लास रिकॉर्ड करनी है। एक दफ़ा स्टार्ट जब होगा तो OBS ऑन करवाना है सॉफ्टवेयर, ठीक है, कि सर रिकॉर्डिंग ऑन कर दें, मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर दूंगा, क्लास रिकॉर्ड होगी, फिर वो हैंड टू हैंड लड़का आता है और अपलोड कर देगा, आपके पास जस्ट ये स्क्रीन आ रही होगी और ये वॉइस आ रही होगी, तो आप उसको देख के ईजिली समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, लेकिन मैं ये चाहता ही नहीं, मैं तो क्या चाहता हूँ? स्पेस चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ आऊँ और 2022 के दरमियान ये स्पेस दे दूँ, अब ये ऊपर आ गया, ये ब्रेक हो गया। इसके लिए हम यूज करते हैं नॉन ब्रेकिंग स्पेस। क्या? वो नॉन ब्रेकिंग स्पेस ऐसी होती है, हम इसके दरमियान में कुछ टेक्स्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? टेक्स्ट, हिडन टेक्स्ट। कौन सा टेक्स्ट? हिडन टेक्स्ट। अब वो हिडन टेक्स्ट क्या करता है? वो लिखा हुआ तो होता है लेकिन स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं होता, और जब लिखा हुआ होगा, अब जैसे अगर इन तीनों का मैं चाहता हूं चलो स्पेस खत्म कर दूं, और तरीका भी है, मैं एक काम करूं, 2-4 उल्टे सीधे लफ्ज डाल दूं इसके अंदर। अब देखो, अब ये एक लफ्ज है या नहीं? अब ये ब्रेक होगा? नहीं होगा। लेकिन मसला ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? एस दफा, ये क्या है? SDF और HASF, ये क्या है? ये तो नहीं आना। अब मैं यही काम चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं चलो ठीक है एक वर्ड आ रहा है लेकिन ये लफ्ज तो ना शो हो ना, तो इसके लिए मैं यूज करता हूं नॉन ब्रेकिंग स्पेसिस। क्या यूज कर रहा होता हूं? अब नॉन ब्रेकिंग स्पेसिस क्या है? वो एक
स्पेशल साइंटेक्स है जो आपने लिखना होता है इसकी जगह, यहां पे दिया हुआ है, ये देख लो जरा, एंड का साइन, एन बी नॉन ब्रेकिंग स्पेस और हाइफन। अब देखो मैं आता हूं यहां पर, ठीक है, एंड का साइन कीबोर्ड से, एन बी एस पी नॉन ब्रेकिंग स्पेस और सेमी कॉलन। देखो इसका कलर ही चेंज हो गया, ब्लू कलर हो गया, क्यों? क्योंकि ये स्पेशल कैरेक्टर आ गया, कोई एक कीवर्ड बन गया ये, और यही चीज यहां पर भी। अब सेव करता हूं इसको जरा मैं, और यहां आके देखता हूं, अब देखो स्पेस है, और ये भी देखो यहाँ जगह है, और देखो स्पेस शो हो रही है ना हमें, वो लफ्ज बीच में नहीं शो हो रहा। एन बी एस पी हमें शो हो रहा है, एन बी एस पी हमें शो हो रहा है यहाँ पर, लेकिन ये वहां पर नहीं शो हो रहा, ठीक है। अब एन बी एस पी नॉन ब्रेकिंग स्पेस और सेव किया, अब यार अब मैं अगर कुछ वर्ड मिटा भी दूं, 3 मिटाए, जगह है तो आ गया। अगर मैं आता हूं एक लफ्ज लिखता हूं सेव, वो नहीं है, जगह नहीं थी तो बस वो नेक्स्ट उस पर ले गया, उसने कहा कि भाई ये यहां पर नहीं आ सकता वर्ड। बात समझ आ गई, क्लियर होगी? तो नॉन ब्रेकिंग स्पेस इसलिए यूज हो रही होती है। मैंने बता दिया एग्जांपल फॉर नॉन ब्रेकिंग स्पेस। ये इसलिए यूज होता है कि एग्जैक्ट यूजर जो लिखे वही आए। अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब इसने भी नॉन ब्रेकिंग स्पेस की एग्जांपल दी है। आगे आता हूँ यहाँ पर, एलिमेंट्स पर आ जाता हूँ। एलिमेंट में इसने पी पढ़ाया, पैराग्राफ, टैग वर्सेस एलिमेंट। एन एलिमेंट इज डिफाइंड बाय स्टार्टिंग टैग। इफ द एलिमेंट कंटेन्स अदर कंटेंट इट एंड्स विद अ क्लोज टैग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पी स्टार्ट्स टैग पैराग्राफ एंड क्लोजिंग द सेम एट बट। अब नेस्टेड एलिमेंट, नेस्टेड एलिमेंट बोलते हैं एक एलिमेंट के अंदर मुख्तलिफ एलिमेंट। जैसे हमने कल पैराग्राफ के अंदर कौन से एलिमेंट डाल के देखे थे? बोल्ड और इटैलिक टाइप का हमने डाल, अंडरलाइन टाइप का डाल के, तो ये मेरे पास आ गया। जैसे नेस्टेड है, एच के अंदर आई नेस्टेड आई हो रहा है, क्योंकि आई जो है वो एच के अंदर है। ऐसे हर टैग किसी ना किसी टैग के अंदर वैसे है। H1 और पैराग्राफ बॉडी के अंदर है, बॉडी किसके अंदर है? HTML के टैग के अंदर है, ठीक है। अब आगे चलता हूं मैं। अब एक चीज आती है एट्रीब्यूट्स। क्या आते हैं? अभी एट्रीब्यूट क्या है? लॉरम 5 लिखा, ये टेक्स्ट यहां आ गया। क्लियर है यहां तक? ठीक है, ये टेक्स्ट यहां आ गया। अब तक मैं जो भी चीज लिखवा रहा था टैग के कहां लिखते थे? टैग के कहां लिखते थे हम लोग? स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग के दरमियान में। टैग में नहीं, स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग के दरमियान में जो जगह थी स्पेस खाली, वहां। अब कोई चीज ऐसी है जो यहां लिखते हैं हम, कहां लिख रहे होते हैं? आप क्लियर नजर आ रहे हैं? ठीक है, यहां लिखेंगे हम। कहां पर? यहां पर, इसके अंदर स्पेस देके, इस पी से स्पेस देके, इसके साथ जोड़ेंगे तो वो वर्ड ही नहीं समझेगा, पी या एच या जो भी है उसके साथ। अब ये क्या करेगा? ये कुछ ऐसे चीज है, यहां जो मैं लिखूंगा इनको क्या कहते हैं हम लोग? एट्रीब्यूट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अब एट्रीब्यूट्स होते क्या हैं? एट्रीब्यूट्स होता है प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट या प्रॉपर्टी ऑफ द टैग। क्या होता है? किसी एलिमेंट या किसी टैग की खुसूसियात, उसकी प्रॉपर्टी होता है भाई, कि भाई ये टैग है तो ये क्या करेगा,
ठीक है, समझ आ रही है बात। तो उसकी प्रॉपर्टी होता है भाई ये टैग है तो इसके अंदर क्या खुसूसियत होगी, तो सेम चीज यहां पर। अब आता हूं यहां और एट्रीब्यूट की एग्जांपल दे रहा है इसने, नेम दिया, वैल्यू दिया, बहुत सारी। एक एट्रीब्यूट है अलाइन, क्या है अलाइन, आके चेक करते हैं। ALIGN इज इक्वल्स टू अलाइन दे दिया। अलाइन, अलाइन क्या है, पहले जस्ट अलाइन देखते हैं। अलाइन एक प्रॉपर्टी है किसकी, पैराग्राफ की। अब इस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, जैसे अब एक प्रॉपर्टी किसी चीज की कलर भी होती है, ठीक है, बीजी कलर होता है, और किसी के अलाइनमेंट होती है। अब ये प्रॉपर्टी क्या करती है, ये प्रॉपर्टी उस चीज पर लगती है। अब अलाइनमेंट क्या होगी, अलाइन एक पैराग्राफ की प्रॉपर्टी है जो पैराग्राफ की अलाइनमेंट सेट करती है। अब इसकी भी कोई वैल्यू होगी, इसकी क्या होगी, इज इक्वल टू दबाता हूं और लिख देता हूं सेंटर, सेव करता हूं, यहां जाता हूं, चेक करता हूं, टेक्स्ट सेंटर में आ गया। बात समझ आई। अब इसको राइट पे ले जाना है तो यहां आता हूं, RIGHT राइट, राइट पे आ गया। बाकी बाय डिफॉल्ट ये क्या है, बाय डिफॉल्ट ये क्या है, लेफ्ट हुआ हुआ है, या आप लिखो या ना लिखो, लेफ्ट के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ आ रही है। अलाइनमेंट में एक काम करता हूं, क्या नहीं, ये वर्टिकल अलाइनमेंट नहीं दे रहा, ये हॉरिजेंटल अलाइनमेंट दे रहा है, ठीक है। यहां आता हूं और यहां लिखता हूं वर्टिकल अलाइनमेंट, तो डॉक्यूमेंट का खुद सेट हो रहा है, वो तो आप BR टैग के थ्रू या बाद में आगे जाके हम मुख्तलिफ प्रॉपर्टी देखेंगे कैसे सेट करते हैं। याद करता हूं, दिस इज लेफ्ट मेंट, दिस इज लेफ्ट सेंटर, दिस इज लेफ्ट अलाइनमेंट, दिस इज सेंटर अलाइनमेंट और दिस इज राइट अलाइनमेंट। तो किसी भी टेक्स्ट की अलाइनमेंट सेट करने के लिए मैं क्या करता हूं, अलाइनमेंट का एट्रीब्यूट यूज कर रहा होता हूं। बात समझ आ गई। इस एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट क्या है, प्रॉपर्टी है एट्रीब्यूट। अलाइनमेंट क्या है, एक एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट किसका है, पैराग्राफ का एट्रीब्यूट है, ठीक है। और पैराग्राफ का अलाइनमेंट जो एट्रीब्यूट है मेरे पास, इस एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है, इस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, इसकी 3 वैल्यूज हैं, लेफ्ट, सेंटर या फिर राइट। तो किसी भी अलाइनमेंट की मेरे पास ये जो एट्रीब्यूट है इसकी 3 वैल्यूज होती हैं, लेफ्ट, राइट और सेंटर। समझ आ गया बात। देखो अब तक हमने इस टैग के दरमियान में कुछ भी नहीं लिखा था, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ हमने टैग के। और अच्छा, ये लिखना हमेशा स्टार्टिंग टैग में है। किसमें है, स्टार्टिंग टैग में, क्लोजिंग में नहीं, ठीक है। स्टार्टिंग टैग में, ये चीज नोट कर लेना, बच्चे क्लोजिंग में भी लिख रहे होते हैं अक्सर। और अच्छा एक मिनट, ये क्या है, ये कहां से आ गया एरर, एक एरर था, चलो रिमूव हो गया। यहाँ तक मेरा ख्याल है आपको बात समझ आ गई। अलाइनमेंट इसने भी यही किया, लेफ्ट अलाइन, सेकंड, ये रहा, ये कुछ कोर एट्रीब्यूट होते हैं, फिलाना, ये और ये, इनको हम बाद में जाके देखेंगे आगे, ठीक है, इसको अभी नहीं। और एक है, इसको हम देख लेते हैं, TITLE टाइटल इज इक्वल्स टू हेलो। और एक मिनट में चेक कर लेता हूँ ये वाला एट्रीब्यूट, ठीक है। अब एक एट्रीब्यूट मेरे पास है टाइटल का, क्या चीज है, TITLE टाइटल, टाइटल इज इक्वल्स टू, ये एट्रीब्यूट क्या करता है भाई, ये जब किसी चीज पर हॉवर किया जाता है, माउस रखा जाता है,
तो माउस को 1 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए होल्ड करते हैं जैसे आप कुछ सेकंड्स के लिए, उसके बाद एक टेक्स्ट डिस्प्ले में नजर आता है। ठीक है, मैं लिखता हूं टाइटल एट्रीब्यूट अप्लाइड ऑन दिस टेक्स्ट। टाइटल एट्रीब्यूट, और ये किस लिए यूज कर रहे होते हैं, जैसे कि टाइटल, सिंपल सा एक चीज लिख देता हूं, जैसे कि मैं लिख देता हूं, ये किसी पे भी लग सकता है, H1 पे भी आई थिंक लगता है, और यहां लिख देता हूं SCE, डिस्प्ले में SCE आ गया, और यहां आता हूं टाइटल और लिख देता हूं सफा कंप्यूटर एजुकेशन। ठीक है भाई, तो किसी वर्ड की आप समझ लो क्या बोलते हैं इसको यार, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एब्रीविएशन। ठीक है, किसी वर्ड की एब्रीविएशन के तौर पर समझ लो ये काम कर रहा है। जैसे मैं लेके गया, ये तो जस्ट एब्रीविएशन एक एग्जांपल दिया, और मल्टीपल चीज़ों के लिए हो सकता है, दिस इज टेक्स्ट फॉर ये, या उस टेक्स्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हो, इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें। जैसे हम वर्ड वगैरह पे जाते हैं, अब देखो ये वाली चीज़ रिलोड दिस पेज, इंफॉर्मेशन हो सकती है अलग अलग चीज़ों के, क्लिक टू गो फॉरवर्ड, होल्ड टू सी द हिस्ट्री, इस टाइप की ये जो चीज़ें आ रही है, इसके लिए हम क्या कर रहे होते हैं, ये लगा रहे होते हैं। बात समझ आ गई, क्लियर है? ठीक है, बेहतरीन हो गया भाई। टाइटल तो जस्ट ये काम करता है। अब इसने और भी एट्रीब्यूट बोले, आईडी हो गई, क्लास हो गई, स्टाइल हो गया, ये हम आगे जाके देखेंगे, इसका अभी हमारे इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये भी हमारा काम का नहीं है भाई, आगे चलेंगे हम। और अच्छा, एक एट्रीब्यूट इसने दिया है बीजी कलर, BGCOLOR कलर इज इक्वल्स टू, लेट मी चेक, नहीं ये वाला बीजी कलर इस पर अप्लाई नहीं हुआ, और यही बीजी कलर में आता हूँ इस पर। अच्छा, कुछ एट्रीब्यूट ऐसे हैं जो कि अब पुराने हो चुके हैं, क्या हो चुके हैं, हाँ, बहुत सारे ब्राउजर्स उनको सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि ये कलर हो गया, बैकग्राउंड, ये सब जब से CSS आई थी ना, तो इस पर ज़्यादा काम है। अब बैकग्राउंड कलर कोई इससे नहीं देता, कोई कलर इससे नहीं दे रहा होता, हर काम CSS के थ्रू हो रहा था, स्टाइलिंग का। बट पहले वाले लोग जो थे, जब CSS होती नहीं थी, जस्ट HTML थी, तो वो लोग क्या करते थे, सिर्फ HTML से स्टाइलिंग, कलरिंग वगैरह सब करते थे। अब बहुत सारे ब्राउजर्स हैं जो इनको, अब यही वाला कोड हो सकता है किसी पुराने ब्राउजर के वर्जन पे चलाया जाए तो वो बैकग्राउंड कलर दिखा रहा होगा। ठीक है, तो नए ब्राउजर्स के अंदर इनको हटा दिया जाता है। ऐसे यही, अब जैसे वर्टिकल अलाइन दिया है, टॉप, मिडल, बॉटम, ये भी मेरा ख्याल है इन पे नहीं चलता अभी, पहले यूज़ होता था। और वैसे हम यूज़ भी चेक भी कर लेंगे, वी अलाइन के नाम से दिया हुआ है, कॉपी, और ये देखो एट्रीब्यूट का नाम ही नहीं दे रहा, ये तो बॉटम कर देते हैं हम। ठीक है, नहीं वर्किंग नहीं कर रहा। ठीक है भाई, बाकी ये है कि आगे जाके अपने डिव के अंदर, अपने बॉक्स के अंदर, वहाँ इसकी अलाइनमेंट सेट करना, उसको हम आगे देखेंगे स्टाइल के साथ, अभी नहीं, अभी क्योंकि हमारा जहाँ तक लेवल है उस लेवल के हिसाब से इतना काफ़ी है। अब ये ऐसे बहुत सारे, बैकग्राउंड है, URL है, विड्थ होती है, हाइट होती है किसी चीज़ की, टाइटल होता है, टाइटल हमने देखा, हाइट विड्थ आगे जाके देखेंगे हम। अब आता है एक और स्टाइलिंग, फॉर्मेटिंग के लिहाज से, जैसे हमने कल देखा था बोल्ड का टैग, मैंने आपको बताया कि किसी चीज़ को बोल्ड कैसे किया जाता है। इटैलिक का टैग बताया भाई, इटैलिक किस तरीके से होगा। अब ऐसे बहुत सारे, अंडरलाइन बताया, अंडरलाइन किस तरीके से। एक टैग है स्ट्राइक नाम का, क्या टैग है, स्ट्राइक नाम का टैग। दिस टैग इज यूज्ड टू, और अच्छा ये इसने दिया हुआ है, एनीथिंग दैट अपेयर्स विद इन द स्ट्राइक एलिमेंट डिस्प्लेज विद द स्ट्राइक थ्रू, एक लाइन उसके बीच में से दिखाई जाती है। ठीक है, अब ये अलग मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए यूज़ होता है, जैसे इसका इसने डिस्प्ले करके दिखाया स्ट्राइक थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैं लगाता हूँ यूज टू स्टाइल ऑफ लाइन थ्रू, लाइन थ्रू का मतलब होता है बीच से लाइन, अंडरलाइन, लाइन ओवर होती है एक ऊपर, लाइन थ्रू होती है सेंटर से, और अंडरलाइन होती है नीचे से लाइन। ठीक है, 3 किस्म की लाइंस हम टेक्स्ट पे लगा सकते हैं। एक क्या होती है भाई,
लाइन ओवर ऊपर की तरफ लाइन, एक लाइन थ्रू दरमियान से सेंटर से लाइन, और एक अंडरलाइन उसके नीचे से लाइन। आगे जाके स्टाइल के अंदर हम ये देखेंगे। बाकी यहाँ पर जो टैग है उसको हम नॉर्मली यूज कर रहे होते हैं, स्ट्राइक का टैग, और उसमें लिख दूं हेलो, दिस इज स्ट्राइक टैग। अच्छा, दिस इज स्ट्राइक टैग। ठीक है भाई, ये सेंटेंस जो है वो स्ट्राइक टैग के अंदर लिखा गया है। क्या? हाँ, आप ये लो पी, एक पैराग्राफ उठाओ, जस्ट किसी कट किया, ये वर्ड स्ट्राइक के अंदर डाल दिया। स्ट्राइक जिस वर्ड के दरम्यान में डाला है उसी को स्ट्राइक करेगा, बाकी को नहीं करेगा। ठीक है भाई, तो स्ट्राइक, जिस स्ट्राइक के टैग के अंदर जो चीज डाली गई वो स्ट्राइक में आएगी, अदरवाइज हर चीज स्ट्राइक में नहीं आएगी। क्लियर है ना? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बिल्कुल सिंपल सिंपल इजीली लेके चल रहा हूँ मजे से, टाइम है हमारे पास, तसल्ली से छोटी छोटी सारी चीज़ें आप डिटेल में देखो, उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है बेटा, छोटी छोटी सब चीज़ों की अच्छे से प्रैक्टिस, आपको टैग रख दिया। एक है मोनोस्पेस्ड फॉन्ट, बस ऐसे ही बता देता हूँ, मोनोस्पेस्ड टी लगाएंगे किसी टेक्स्ट को, उसका स्टाइल जो है मोनोस्पेस्ड हो जाएगा। आगे हमने फॉन्ट फैमिली बहुत सारी देखनी है, जैसे आपने अगर फॉन्ट फैमिली क्या होती है, अगर मैं आ जाऊँ विन वर्ड पर, अरे विंडर्ड लिख दिया, विन WRD, ये भी नहीं पता यहाँ है या नहीं है। ये रहा, और यहाँ आऊँ, ये मुख्तलिफ स्टाइल है। ठीक है, टेक्स्ट, एक ही टेक्स्ट को लिखने के ये क्या है, सारे अलग अलग स्टाइल्स हैं। इसी तरीके से CSS के थ्रू हम बहुत सारे स्टाइल लगाते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट भी कुछ स्टाइल होते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, वो TT के अंदर है। अगर मैं किसी टैग को लिखता हूँ तो एक TT हेयर, TT टैग इज यूज्ड फॉर स्टाइल मोनो स्पेस्ड फॉन्ट फॉर फॉन्ट स्टाइल मोनो स्पेस्ड। ये थोड़े से बिल्टन स्टाइल है, इस वजह से दिखाते हैं। लॉरेम तकरीबन इतना ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं आएगा। लॉरेम में मैं यहाँ आता हूँ बीच से, या शुरू वाले पे लिख देता हूँ, क्लोज किया, ये वाला टैग खुद आ गया। अब देखो ये भी रेड रेड में दिखा रहा है, जो रेड रेड में चीज़ें दिखा रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि वो ज़्यादातर CSS में हमारे पास अब यूज़ होता है। वो काम कहाँ यूज़ हो रहा होता है? CSS में, इसलिए इतना ज़्यादा इनका यूज़ नहीं आ रहा होता। देखो अब इसको देखो, इस स्टाइल को देख रहे हो, इसका स्टाइल थोड़ा सा उससे चेंज हो गया। बात समझ आ गई होगी क्लियर? जस्ट एक फॉन्ट का स्टाइल चेंज हुआ है TT लिखने के थ्रू। समझ गए? क्लियर है? ठीक है। अगला है सुपरस्क्रिप्ट, और एक क्या है, सबस्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट यूज्ड to write text in upper part of the line। और अब ये क्या करता है भाई, ऐसा काम करता है कि भाई किसी चीज़ का, जैसे मैं लिखता हूँ A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ठीक है, C का, और जो भी है विल दिए रहा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर लिखता हूँ। अब ये देखो क्या है, क्या ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आ रहा है? और एक काम करता हूँ, H1, क्या ये A स्क्वायर और B स्क्वायर है? ये तो लग रहा है A2 B2। स्क्वायर बनाना है, इस 2 को ऊपर लगना है, तो इसके लिए यहां पर यूज होगा टैग एक SUP, सुपर का टैग यहाँ उठाओ, यहाँ ऐड करो, और सेम काम इसी को कॉपी करता हूँ और इस 2 की जगह भी यही पेस्ट करता हूँ। अब देखो ज़रा, A स्क्वायर
प्लस बी। तो ये क्या करता है, किसी भी चीज को, किसी भी टेक्स्ट को क्या कर देगा, उसकी हाँ हाइट जो है लाइन के अपर पार्ट में, ये जो एक लाइन चल रही होती है ना, ये लाइन है एक, इसके अपर पार्ट में उसको ले आएगा। जैसे मैं अगर उसको ऐसे करूँ, देखो ये लाइन है असल में एक, पहले टेक्स्ट कहाँ था, इस लाइन के सेंटर वाली जगह था, बिल्कुल जैसे ये टेक्स्ट है सेंटर वाली जगह, ये भी सेंटर में था, मैंने इसको अपर पार्ट में ले आया। इसी तरीके से एक और काम है, वो क्या होगा भाई, कॉपी, और यहां आता हूं सबस्क्रिप्ट, लोअर पार्ट, लोअर। अब लोअर के लिए है सबस्क्रिप्ट, यहां आता हूं, यहां आता हूं, ये भी और ये भी सबस्क्रिप्ट। अच्छा, और ये एग्जांपल है H2O और H2 भाई, ठीक है, H2SO4। तो ये क्या है, लाइन के लोअर वाले पार्ट के अंदर आ रहा है। इस तरीके से ये फॉर्मूला यूज हो रहा है। पहला वाला टेक्स्ट की अलाइनमेंट, जो ऊपर हमने देखा शॉप, फिर हम लोगों ने देखा टाइटल लगाना, फिर हमने देखा स्ट्राइक, फिर हमने देखा मोनोस्पेस्ड, फिर हमने देखा A2B2, किस तरीके से स्क्वायर बनाना है उसको, तो अपर केस में, तो जिसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। उसके बाद क्या है, सब स्क्रिप्ट है। हाँ हाँ, जिसको आप चाहते हो वो इधर आए। अब मैं इसके दरम्यान में ये सब डाल दूंगा तो पूरा ही नीचे आ जाएगा। मुझे तो जब सिर्फ जो लफ्ज चाहिए उसको सुपर और सब स्क्रिप्ट के अंदर लिखूंगा मैं। अगला वाला पार्ट क्या है भाई इसका, सब स्क्रिप्ट तो देख लिया। इंसर्ट और डेल, इंसर्ट और डेल नाम का एक फंक्शन है, वो हमने यूज करना है। डेल और इंसर्ट दोनों आपस में बिल्कुल जुड़े हुए। this example includes both combination। जा रहे हैं सर जी, चलें ठीक है, इंसर्ट एंड, ठीक है परफेक्ट, कॉम्बिनेशन इंसर्ट एंड डिलीट। ये इंसर्ट और डिलीट का साथ कॉम्बिनेशन है, क्योंकि एक चीज आपको लगेगी आपने पहले यूज की हुई है। जैसे मैं बोलता हूं सो द नाउ H1 कर देता हूं, सो नाउ द प्राइस ऑफ, सो द नाउ प्राइस ऑफ कोल्ड ड्रिंक is 100 instead of 120। अब 100 और इंस्टीड ऑफ 120 मतलब 100 हो गई है, किसके बजाय, 120 के बजाय। अच्छा, ऊपर वाला ये जो है नजर आ रहा है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये इस टेक्स्ट को फिर मैं उधर करूं, ऊपर वाले को गायब करूं 2 मिनट के लिए। कमेंट मसला ये अभी कमेंट हुए में तो वो एरर देगा। ये भी हटाता हूं, अभी वापस ले आऊंगा इन सारों को। ये रहा। अब 100 है, 120 नहीं है, 120 पे कट करना है। तो ये पूरा एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है, इसको करते हैं इंसर्ट और इसको करते हैं डेल। ठीक है भाई, 100 हो गई है, इस चीज पर फोकस दिखा रहा है इंस्टीड ऑफ दिस। तो ये 7 कॉम्बिनेशन यूज हो रहा था। जैसे इसने एग्जांपल बड़ी सिंपल सी दी हुई है, आई वॉन्ट टू ड्रिंक कोला वाइन, कोला को कट किया, उसकी जगह क्या, वाइन पीना पसंद करेंगे हम। ठीक है जी, क्या कह रहे हैं बच्चा,
और यही चीज़ इसने बताया, डिलीटेड और डेल वाला काम भी यूज़ के दिखाया। अच्छा, एक बिग और एक स्मॉल, स्मॉलर, ये दो चीज़ें हैं कंटेंट। अच्छा, ग्रुप वाला तो हम आगे जाके देखेंगे ग्रुपिंग को कैसे यूज़ करना है, इसमें एग्जांपल में नहीं। और बस ये दो टैग के ऊपर मैं एंड करता हूँ, स्मॉलर और बिग। ज़रा सा डिफरेंस है इसमें, इतना ज़्यादा नहीं है कोई। दिस इज एग्जाम्पल फॉर लार्ज टेक्स्ट। ARG big, this is big text। और एक और है, this is small text। ठीक है भाई, टेक्स्ट के अंदर डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा, दिस इज स्मॉल टेक्स्ट और यहां आता हूं, दिस इज नॉर्मल टेक्स्ट। ठीक है भाई, दिस इज नॉर्मल टेक्स्ट, दिस इज बिग टेक्स्ट और दिस इज स्मॉल टेक्स्ट। और एक काम करना है भाई जनाब, मैं चाह रहा हूं ये तीनों एक ही लाइन में आ रहे हैं। पहले तो ये बताओ तीनों एक लाइन में क्यों आ रहे हैं? ये तीनों एक लाइन में आ क्यों रहे हैं? सवाल ये है, आपका नाम है, आपसे पूछा है सवाल। जनाब ये तीनों एक ही लाइन में क्यों आ रहे हैं? वजह चाहिए। अरे एक सॉल्यूशन दे रहा है, मैं कह रहा हूं ये आ क्यों रहा है, वो कह रहा है बी आर। बी आर लगाऊंगा क्या हो जाएगा? अगली लाइन में आ जाएगा ना। मैं पूछ रहा हूं एक लाइन में क्यों आ रहा है, आप बताओ बेटा। हाँ जी, इन लाइन एलिमेंट है। जैसे इस बच्चे ने स्टार्ट में हिंट दे दिया, मैंने कहा कैच कर लोगे तुम तो बिल्कुल सोए हो भाई। ये इन लाइन एलिमेंट है, ये इन लाइन एलिमेंट है। इन लाइन का मतलब एक लाइन में लिखा, जितना टेक्स्ट आ गया बस ठीक है, अगला टेक्स्ट उसके साथ से स्टार्ट हो सकता है। लेकिन ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है ना, वो किसी की साइड में खुद जाता है ना किसी को। अगर मैं एक काम करूं, इनके यहां जगह है, इनके यहां जगह है, और मैं आता हूं नीचे, हेलो, ये अगली लाइन में है, हालांकि यहां जगह थी। क्यों? क्योंकि ये ब्लॉक एलिमेंट है, ये ना तो अपने साइड पे किसी को आने देगा ना खुद किसी की साइड में जाके लगेगा। ठीक है भाई, बात समझ आ गई? क्लियर हो गई? ठीक है, बैठ जाओ भाई। इनके दरमियान गैप चाहिए तो बी आर टैग, बी आर टैग। अब ये तीनों अलग अलग लाइन में, दिस इज नॉर्मल टैक्स, दिस इज स्मॉल टैक्स बिग और दिस इज स्मॉल टैक्स। क्लियर है यहां तक? जी नहीं नहीं नहीं, नॉर्मल नहीं, नॉर्मल मतलब आम टेक्स्ट जो लिखते हैं हम लोग, ये वो है। नॉर्मल के लिए नॉर्मल टेक्स्ट का नहीं है, बिग और स्मॉल फर्क है। नॉर्मल तो आम रूटीन में जो आम बंदा है बस वही है, तो ये आम रूटीन में जो आम टेक्स्ट में लिखता हूं ये वो है। बिग अलग से साइज है, स्मॉल अलग से साइज है। नॉर्मल रूटीन में ये जो टेक्स्ट लिख रहा हूँ ना, आम कहीं पर भी कुछ लिख देता हूँ, ये नॉर्मल टेक्स्ट है। ठीक है, नॉर्मल के लिए नॉर्मल लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ कोई चीज़ ज़्यादा बड़ी है या छोटी है उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा मुझे, तो इसीलिए मैंने लिखा कि ये भाई ये नॉर्मल टेक्स्ट है, ये बिग है और ये स्मॉल है। बेटा और किसी को कंफ्यूजन है इस नॉर्मल या बिग वगैरह में या स्मॉल वगैरह में? परफेक्ट, बस यहीं तक आपने आज इसकी प्रैक्टिस करनी है। अभी ये कोड में अपलोड कर देता हूँ। और एक प्रॉब्लम हो गई है कि मुझे कंट्रोल वी करना पड़ेगा, एक मिनट, कंट्रोल जेड करना पड़ेगा। हाँ क्या हो गया? क्या? किस लाइन को? बेटा वो सेंटर का टैग यूज करके कर रहे थे ना, वो भी तरीका है, अलाइनमेंट का भी तरीका है। समझ आ रही है बात? सेंटर का टैग अब मुझे जहां लगाना है सेंटर का टैग लगाना पड़ेगा मैं सेंटर करने के लिए उसको। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि भाई मैं अलाइनमेंट के थ्रू सेंटर कर सकता हूँ। दोनों तरीके हैं। अब CSS में आएगा आगे और तरीके, फिर हम जो ज़्यादा सूटेबल तरीका है वो यूज़ करेंगे। अरे मैंने भी ड्रामा किया वैसे।
कंट्रोल वाई था, क्या था भाई, क्या लिखा था? यूज ऑफ टू राइट स्मॉल एंड बिग टेक्स्ट. This is small text. This is normal text. BR. This is large text. ठीक है भाई, तो तीनों आ गया. दिस इज स्मॉल, दिस इज नॉर्मल और दिस इज लार्ज. यहाँ तक इसको स्टॉप करते हैं और अभी आप सिस्टम पर बैठेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे. कंट्रोल ए, कंट्रोल सी फ्रॉम हेयर, और मैं यहाँ जाता हूँ एयर फोर्स शेयर पे और ये कोड आपके साथ शेयर कर देता हूँ मैं. इसकी आपने फिर अभी प्रैक्टिस करनी है 4-5 दिन, जब तक आपकी अच्छी प्रैक्टिस नहीं हो जाती. ये कोड आप एयर फोर्स शेयर पे जाएंगे और ये कोड आपको वहाँ पर मिल जाएगा. बाकी ये फाइल अपलोड कर दूँ मैं क्लासरूम पे या ज़रूरत नहीं है? ठीक है, चलो मैं ये फाइल अपलोड कर देता हूँ क्लासरूम पर, दे दूंगा. आज कौन सी क्लास है हमारी? चौथे ना, क्लास 4. मैं लिख देता हूँ क्लास 4 के नाम से. कंट्रोल, हाँ ये वाला भी मैं कमेंट करने के लिए मैं बता देता हूँ. दिस क्लास नंबर 4 HTML टैग्स. कौन कौन से टैग्स यूज़ किए हैं? HTML. सबसे पहली चीज़ अलाइनमेंट, टैग, और हो गया प्रिजर्व टैब, हो गया अलाइनमेंट, हो गया एट्रीब्यूट्स, और अच्छा एक मिनट हो गया ना. अलाइन के बाद यहाँ पर हमने टाइटल देगा, टाइटल. उसके बाद अब प्रिजर्व हो गया, फिर सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट, इंसर्ट एंड डिलीट एंड डेल, और स्मॉल बिग. ठीक है, यही आज हमने देखे. और ये बेटा ये वाली फाइल अपलोड कर दी आपके लिए मैंने. ठीक है भाई, यहाँ स्टॉप करते हैं.